हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। ग्रेड 17 से 22 तक के तमाम सरकारी मुलाजिमीन को यह हुक्म दे दिया गया है कि 2026 तक हर हाल में उन्होंने अपने असासे जमा करवाने हैं। इसके साथ साथ BBC की रिपोर्ट के मुताबिक सुथरा पंजाब का सफाई मॉडल बर्मिंघम पहुंच गया। और लाहौर पुलिस की अगर बात करें तो उनकी रवा साल की जो रिपोर्ट है वो भी तैयार हो चुकी है, आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, जब पंजाब असेंबली पार्लिमानी रिपोर्टर्स प्रेस गैलरी की बात करते हैं तो उनके इंतखाबात कहाँ तक पहुंचे हैं ये जानेंगे। और सुल्तान गोल्डन, उन्होंने लॉन्ग और बैक जंप में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। तो चलिए आइए ये अपडेट्स आपके साथ शेयर करें। मेरे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर नईम हनीफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सरकारी मुलाजिमीन ग्रेड 17 से 22 तक उनको एक हुक्म दिया गया है कि जितने भी उनके नाम पे चीज़ें हैं या जो भी इनके एसेट्स हैं वो जमा करवाए जाए हर हाल में उनकी जानब से 2026 तक। ये हुक्म नहीं है। ये तो इसको आप कहो कि ये एक भूचाल है अकाउंटेबिलिटी का, खुद मैंडेटरी। एहतसाबी का। भूचाल भूचाल आ गया ना भाई। जी। ये कभी हुआ ही नहीं इस तरह। पाकिस्तान के तमाम इदारों में इस वक़्त ये मुझे फीलिंग आना शुरू हो गई है कि हर इदारे में, चाहे वो फ़ौज है, अदलिया, सिविल इदारे, हर इदारे में अकाउंटेबिलिटी का एक सिलसिला शुरू हो गया। ख़ास तौर पे वफ़ाक की सतह पे। और पंजाब में तो था। और यहाँ पे जो पुलिस डिपार्टमेंट में जिस तरह अकाउंटेबिलिटी हो रही है, अभी जनरल फैज़ हमीद को 14 साल कैद की सज़ा हो गई है। इससे बड़ी अकाउंटेबिलिटी जी जी बिल्कुल। माजी में हुई होगी, लेकिन हमने जो मंजर देखा है, अभी एक्सपीरियंस जिसके किया गवाह है। हम हैं, राइट। जो जो ट्रायल हमने देखा है, और जितने कम वक्त में उसका फैसला आ गया है, इससे पहले मैंने नहीं देखा। अब यह है कि ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक कि जितने सरकारी ऑफिसरान हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन सब को के लिए ये जो है वो डिसीजन हुआ है कि 2026 के आखिर तक उन्होंने अपने मुल्की और गैर मुल्की तमाम असासे जो हैं वो शो करने हैं। गैर मुल्की भी। गैर मुल्की भी। अच्छा, ये मामला असल में जो है ना, ये ज़्यादा गैर मुल्की का मुझे लगता है। ज़्यादा गैर मुल्की है। इसमें ये है कि हाज़िर सर्विस जो अब ये ना हो कि बहुत सारे लोग जो है वो रिटायरमेंट लेना शुरू कर दें, रिज़ाइन करना शुरू कर दें, ओह। बिफ़ोर टाइम इस्तीफ़े देना शुरू कर दें, मुल्क से चले जाएँ, ये भी मुमकिन है। क्योंकि ये बात एक तल्ख़ हकीकत है, ख्वाजा आसिफ़ की वो तकरीर अगर आपको याद हो, तो दाल में सिर्फ़ काला नहीं है, दाल में काफ़ी कुछ काला है, काफ़ी कुछ काला है, जो मुख्तलिफ़ अदवार के बोए हुए बीज हैं, उनके कहीं न कहीं ज़हरीले एक असरात और कहीं न कहीं समरात, वो अब सामने आना शुरू हो जाएँगे। तो मेरे ख़्याल में ये इतना बड़ा, देखिए मैं आपको बताता हूँ, उसमें होता ये है बुशरा के एक 17वें ग्रेड का एक मुलाज़िम है, 18वें का है, 19वें का है, 20वें में आ जाता है, बाबू बन जाता है। वो जब करियर का आगाज़ करता है और एक स्कूटर और मोटरसाइकिल से उसका आगाज़ होता है, चंद सालों बाद जो लग्ज़री गाड़ियाँ उसके पास होती हैं और पोश सिटीज़ में प्रॉपर्टीज़ जायदादें बन जाती हैं, बच्चे बैरून ममालिक स्टडी के लिए चले जाते हैं। ये सब जो है, ये नाक की सीध पे चलने से, सिराते मुस्तकीम पर चलने से तो नहीं। ये सब जो है, वो हैंकी-पैंकी करने से ही होता है। तो अब जो है यहाँ सूरत हाल इस तरह की है कि बहुत अलार्मिंग है। और ये हमारे पास इत्तलात थी कि पंजाब में भी और वफाक की सतह पे भी एक इंटरनल कुछ ना कुछ इंटरनल चल जो रहा है, है। एक खिचड़ी पक रही थी, समथिंग इज जो कुकिंग। मुल्क के लिए तो शायद हम्म। मनोसलवा हो मुस्तकबिल करीब में, मगर इन बहुत से करप्ट अफसरान के लिए ये एक फंदा बन जाएगा। ठीक है? अच्छा, उसमें ये है कि मैंने शायद आपको बताया था कि पंजाब में जी।
पंजाब हुकूमत के अलावा भी बहुत सी नादीदा जो आंखें हैं वो इनको वॉच कर रही हैं, बाबुओं को ख़ास तौर पे। और उसमें बहुत सारे ख़दशात हैं कि इनमें मोस्टली लोग मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस पाए जा सकते हैं। इल्लीगल तरीके से यहाँ से पैसा बैरून ममालिक भेजना, बैरून ममालिक प्रॉपर्टीज़ की खरीदो-फ़रोख्त, बैरून ममालिक कारोबार, और फिर होगा अब क्या? ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ये 17वें ग्रेड का मुलाज़िम है, 18वें का, 19वाँ, 20वाँ, 21वाँ, 22वाँ, इनके साथ आगे जो चेन्स निकलेंगी, जिन लोगों के ज़रिए इन्होंने ये मिल भगत की बैग है, हाँ भेजे जी, होंगे बाहर, राइट। और ये तमाम तर गैर कानूनी अमल किया होगा, उनमें बहुत सारे लोग क्रिमिनल्स निकलेंगे, जुराइम इंकशाफ। पेशा होंगे, उसमें कब्ज़ा माफिया भी होगा, उसमें जुआ माफिया भी होगा, उसमें मंशियात फ़रोश भी निकलेंगे। ये अच्छा, ये जो है वो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि पता नहीं क्या? क्यों मुझे लगता है ऐसा, कि ये डिसीज़न हुकूमत का नहीं। मतलब आपको हुकूमत की इम्प्लीमेंट तो बज़रिया हुकूमत ही हो रहा है, प्रेस रिलीज़ तो बज़रिया गवर्नमेंट ही आई इसके है। अलावा और कौन हो सकता है? मुझे एस्टेब्लिशमेंट? मुझे लगता है कि ये जो है ना वो डंडा पकड़ लिया है फील्ड मार्शल ने। मिस्टर आसिम मुनीर? सीडीएफ ने जो है ना वो करप्शन मुकाओ मुहिम, जिस तरह आप मुल्क में चल रही है ना, मंशियात मुकाओ, जुआ मुकाओ, जी, जी। डाला कल्चर मुकाओ, और तजावज़ात मुकाओ। मुझे ये मेरी आपकी ऑब्ज़र्वेशन ठीक, है मुबैना तौर पे, मुझे लगता है कि ये डिसीज़न उधर से आया है। उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया कि अब इस मुल्क को करप्शन के नासूर से भी पाक करना है, करप्शन फ्री करना है। करप्ट लोगों से भी पाक करना है, चाहे वो किसी भी महकमे से हों, किसी भी इदारे से हों, उनसे इस मुल्क को पाक करना है। जिसका आगाज़ जो है, वो आपके सामने बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है, वो इदारे के अंदर से हो चुका है, और जनरल फैज़ हमीद 14 साल की सज़ा कोर्ट मार्शल जो जो, है हो चुकी है राइट। उनको। और इस तरह के और भी 3 से 4 लोग और गिरफ्तार हैं, उसी आईएसपीआर के अलामिये में। नाम नहीं थे, लेकिन वो उसमें बताया गया। तो कहने का मकसद ये है कि ये बहुत ही खुशाइंद है, और ये बड़ी हौसला अफ़ज़ा बात है पाकिस्तान के लिए, और ये बहुत ही मुश्किल वक़्त है, मुश्किल मरहला है करप्ट अफ़सरान के लिए, और उन काली भेड़ों के लिए। आप एनसीसीआईए में क्या हुआ? अब हम सबके आपको सामने वो एक आप एग्ज़ाम्पल है, राइट। हैरत अंगेज़ तौर पे आप हाँ आईएमएफ जी, फ़ोन करके पता करते हैं, वो अफ़सर होता ही नहीं। अब अब मौजूदा, लेकिन ये है कि आज लोग काम कर रहे हैं ना, चीज़ें दोबारा से आगे बढ़ रही हैं, राइट। सर, ठीक है? आपको क्या लगता है अगर ये चले, लोग ताउन करना शुरू करें, अपने साथ से जमा ताउन कराना शुरू, नहीं, ओ भाई मैंडेटरी है, आई ये नो तो दैट। करना है। लेकिन आपने कहा ना हुँ। रिटायरमेंट लेके कुछ जा भी सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक परसेंटेज ऐसी बैक ऑफ करके ज़रा निकलने की कोशिश करती है, देखें, इस डिसीज़न के बाद, आज की जस्ट तारीख के बाद, स्लिदरिंग लाइक अ आज की स्नेक। तारीख के बाद कोई रिटायरमेंट जब अप्लाई करेगा बिफ़ोर इग्नोर तो वो कैसे उसको मिल ही जाएगी? विल बी हेल्ड पहले तो अकाउंटेबल। वो हाँ जी। ये अपनी चीज़ें गोशगवारे जमा करवाए ना, पहले तो वो अपनी तफ़सील जमा करवाए ना, वो बताए ना, अपनी शादियाँ बताए, अपनी गाड़ियाँ जी, बताए, जी। अपने प्लॉट्स बताए, अपने मुल्की असासे बताए, अपने गैर मुल्की असासे बताए, अपने हिडन अकाउंट्स जो है ना, जो उसने शो नहीं किए हुए, वो बताए, सबसे। और मैं एक बात बताऊँ, बहुत बड़ी रिकवरी होगी इस एक्सरसाइज़ ये से। मैं पूछना चाह रही थी, इ इकोनॉमी। इस एक्सरसाइज़ से बहुत बड़ी रिकवरी होगी, ठीक। बहुत बड़ी रिकवरी कितना होगी। फ़ायदा होगा पाकिस्तान को? और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को तो ऑब्वियसली वो एक रिकवरी है, एक वापस आ मुआशी रहे तौर होंगे पे तो आपके फ़ायदा पैसे। होगा, हाँ जी, और वो मुल्क का पैसा वापस आ रहा होगा ना, बिल्कुल, मुल्क का लूटा लूटा हुआ हुआ पैसा पैसा। वापस। असल तो बात ये है, वो मुल्क के खज़ाने में पैसा आ रहा होगा, मुल्क का लूटा हुआ पैसा आ जी, रहा है, बिल्कुल। क्लियर? उसके बाद अब क्या होगा? जी, इनमें से बहुत सारे लोग जो है ना, अपना पैसा जो है ना वो जिसको आप क्या कहते हैं, चोरों डाकुओं के हवाले करना शुरू कर देंगे, कि ये आप अपने पास समांतर रख लें,
फिर वो ये जो मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था और वहाँ कि से वो आगे निकल कुछ जाएगा। पुलिस एहलकारों ने वो पैसे डबल करने के लिए एक डबल शाह को दे दिए, वो मिलके 3-4 हाँ जी, पुलिस एहलकारों फ्रॉड को। हो गया। वो फ्रॉड हो गया और उस फ्रॉड की आज तक एफआईआर दर्ज नहीं तो हुई। वो फिर आप ठीक है ना? हाँ तो जी, अब तो फिर ऐसा होगा। अलबत्ता ये है कि ईज़ी कम ये ईज़ी जहाँ गो। से भी डिसीजन आया जहाँ से भी डिसीजन यू हैट्स ऑफ टू एप्रिशिएट देम, इट? यस, हैट्स ऑफ टू देम, क्योंकि ये जो है ना हो नहीं सकता और इसके बगैर मुल्क जो है तरक्की की पटरी पे चढ़ नहीं सकता मतलब कि एक तबका जो है हुँ, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो यही लूटमार में ही बिजी रहे कल मल्टीप्लाई और करता जाए जो इसमें। है ना वहां पे जब भी कोई स्कैंडल आए तो कम से कम 100 200 300 अरब का स्कैंडल आ जाए। हुँ, जब भी आ जाए तो पूरी पूरी हाउसिंग सोसाइटियां निकल आए यूरोप में और बाकी जो सफेदपोश है वो पिसता ही चला जाए, गरीब पिसता ही चला जाए, उसका कोई पुरसाने हाल ही ना हो। करे ना इनसे रिकवरी, लूटमार का पैसा जब इनसे वापस आएगा तो लगाएं गरीब लोगों पे, लगाएं रेडी बानों पे, लगाएं एक लोअर मिडिल क्लास के पिसे हुए तबके के ऊपर, हुँ। ताकि वो भी खुशहाल हो। सुथरा पंजाब का सफाई मॉडल बर्मिंघम पहुँच गया है। ये रिपोर्ट है बीबीसी की। इसमें कितनी हकीकत है? इसमें यह है कि बीबीसी की रिपोर्ट है कि कॉप 30 के वो जी, जो जी। एक हुई थी ब्राज़ील में, उसमें फोर्ब्स के बाद ब्लूमबर्ग अब भी मरियम नवाज़ के सुथरा पंजाब का मोतरफ़ है जी। नाइस। और उसमें यह है कि उसमें आपको याद होगा कि सीएम ने खुद प्रेज़ेंटेशन दी थी बिल्कुल, और खुद बिल्कुल। ब्रीफिंग दी थी। हाँ जी, सुथरा पंजाब का सफाई का मॉडल बर्तानिया के शहर बर्मिंघम तक पहुंच गया। ये बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है। बहुत मोतबर इदारा है दुनिया का। यकीनन। तारीख में पहली बार किसी बरतानवी शहर के वॉलंटियर्स ग्रुप ने सफाई के लिए पंजाब से रहनुमाई हासिल की है। बीबीसी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का सुथरा पंजाब मॉडल बरतानिया में मॉडल बन गया। वॉव! बर्मिंघम में उबलते कूड़ेदानों और बार बार हड़तालों के मसले के हल में सुथरा पंजाब मॉडल मौसर साबित हुआ। बीबीसी ने ये रिपोर्ट किया है। पंजाब के माहरीन और बर्मिंघम रजाकारों की डिजिटल पार्टनरशिप ने कई मफरूजे बदल दिए हैं। पंजाब का वेस्ट मैनेजमेंट प्लान सुथरा पंजाब दुनिया भर के इदारों के लिए काबिल तकलीद मिसाल बन चुका है जी। बीबीसी पंजाब से सीखकर एहसास हुआ कि हम मगरब में रहकर भी जिम्मेदारी से पीछे रह गए हैं। बीबीसी की रिपोर्ट है। बरतानिया के लोकल वॉलंटियर्स ने सुथरा पंजाब से ऑनलाइन मशावरत की है जी। बीबीसी बरतानिया के वॉलंटियर्स ग्रुप से सुथरा पंजाब का पहला राब्ता जो है वो ब्राज़ील में हुआ। कॉप 30 पहली बार माहौलियाती कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्कद की गई और कॉप 30 में पाकिस्तानी जो पवेलियन पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तफसीलात पेश की गई। बीबीसी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ बाबर साहद्दीन ने बर्मिंघम के रजाकारों के साथ एक ऑनलाइन इजलास किया जी। ये भी काम शुरू हो गया। ठीक। सीएम साहिबा बर्मिंघम को सुथरा बर्मिंघम बनाने जा रही हैं। इजलास में पंजाब के मॉडल और मुकामी मसाइल के हल से मुतल्लिक बरतानिया को रहनुमाई फराहम की गई। बीबीसी पंजाब के जदीद वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम सुथरा पंजाब को बैनुल अक़वामी सतह पर भरपूर पजीराई मिल रही है। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने सुथरा पंजाब वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट को अहम मनसूबा करार दे दिया है। सुथरा पंजाब मनसूबा माहौल दोस्त सरगर्मियों से पंजाब की मैशत में सालाना 300 अरब का इजाफा कर रहा है। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है और ये तो गल वध गई है। चलो अच्छी बात है। मुख्तारे नु दसो ये गल तो एक वध गई है। खुशाइंद बात है कि ये पाकिस्तान को एज़ एन एग्जैक्टली एग्ज़ाम्पल यूज़ किया जा रहा है बाहर के मुल्कों में। और आपका जो नाइस। यहाँ का वेस्ट मैनेजमेंट का महकमा है सराहा जा रहा है। वो बर्मिंघम के वाह! रजाकारों को तरबियत दे रहा है नाइस। कि अपने ट्रेनिंग। शहर को किस तरह साफ करना है। अच्छा अदरवाइज जो है जब भी यूके जाना हुआ तो लगता ये था कि वहाँ सफाई का निज़ाम बहुत अच्छा है, साफ सुथरी एक सड़कें हैं नोशन था। और सवाल नहीं पैदा होता कि कोई सड़क पे खड़ा होकर थूक दे, कोई कूड़ा फेंक दे, कोई हुँ। इस तरह की उस पे फाइन्स हैं, जुर्माने हैं। तो उसके बावजूद जो है बर्मिंघम की सूरत हाल इसका मतलब है कि पंजाब से अच्छी नहीं थी और अब उन्होंने वो जो ब्राज़ील वाली कॉप 30 हमने रिपोर्ट की थी आपको याद होगा, उसमें जो प्रेजेंटेशन थी वो उसमें ये सब उनको था। असल में हाँ भा जी। गई है। तो उन्होंने अब राब्ता किया है और कितनी अच्छी बात है ये तो। सीएम पंजाब जो है नाइस। उनका हल्का बढ़ता जा रहा है सूबा ट्रू। और पंजाब जो है ना बर्मिंघम तक पहुंच गई। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। ये तो हम सबके लिए भी एक खुशाइंद बात है कि जहाँ पे हम रह रहे हैं वो जगह एक एक काबिले मतलब
तारीफ बन चुकी है पूरी दुनिया में। सर ये बताएं, सुल्तान गोल्डन की बात करते हैं, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है लॉन्ग और बैक जंप में। हाँ, ये सुल्तान गोल्डन जो है माशाल्लाह, आई थिंक उनकी एज भी अब काफ़ी है। बेटा उमर फारूक उनका इस दफ़ा वो भी शामिल हुआ है इस रिकॉर्ड में। और ये पहले तो मैं बताऊं कि कोयटा में सूबाई हुकूमत खेलों के फ़रोग के लिए वो दिन रात कोश हैं। वज़ीर आला कोयटा जो है कह रहे जी हैं, इनकी मैं गुफ्तगू आपको बाद में बताता हूँ। जी जी प्लीज। उस वहाँ जो हो रही हैं गेम्स हो रही हैं, उसमें सुल्तान गोल्डन ने, ये पाकिस्तान के मारूफ स्टंट मैन है, उन्होंने आलमी रिकॉर्ड तोड़ा है, ब्रेक किया है। सुल्तान गोल्डन ने 2022 का आलमी रिकॉर्ड तेज तरीन रिवर्स ड्राइव कार का रिकॉर्ड तोड़ा। और वो मंजर जो है ना, जो सुपर लाइव दिखा रहा था, नाइस। तो वो यकीन नहीं आ रहा था आंखों पे कि रिवर्स जो है वो जंप करते हैं। और वो किस तरीके से, और गाड़ी तो हैट्स ऑफ टू ऐसे लग हिम, रहा था कि वो करेज तबाह चाहिए। हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद सुल्तान गोल्डन ने तेज तरीन रिवर्स ड्राइव में 1 मील का फासला 57 सेकंड में रिवर्स में तय किया जी। तेज तरीन रिवर्स ड्राइव का रिकॉर्ड अमेरिकी स्टंट मैन ने 2022 में कायम किया था। अमेरिका का रिकॉर्ड टूटा जी। जी जी बिल्कुल। अच्छा जी, अमेरिकन स्टंटमैन ने 2022 में तेज तरीन रिवर्स कार ड्राइव में 1 मील का फासला 1 मिनट 15 सेकंड में तय किया। अच्छा, उसके बाद जो है एक तो वो उन्होंने रिकॉर्ड, फिर एक दूसरा रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़ा है। उसमें जो है वो लॉन्ग और ड्राइव जो है, जी जी वो जंप है। 2 रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक कर दिए। और इतला क्या मिली हमें वहां से, कोयटा के हमारे जो वहां पे कवर कर रहे थे दोस्त, उन्होंने बताया कि वो तीसरा रिकॉर्ड तोड़ना चाह रहे थे। चलती हुई कार का जंप करना चाह रहे थे, आग ओह लगा के। गोल्डन साहब ने की होगी। आपको पता है सुल्तान गोल्डन साहब का लाहौर में गोल्डन पिज़्ज़ा बड़ा मशहूर हुआ। उन्होंने हमें इनवाइट भी कर रखा है मॉल्टन लिंक रोड पे, गोल्डन पिज़्ज़ा सुल्तान गोल्डन का जो है। तो वो कमाल कर दिया उन्होंने तो भाई। और उमर फारूक साथ था बेटा उनका, वो इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने बेटा। और ये कहते हैं खतरों के खिलाड़ी है, ये जिंदगी और मौत का जो है वो एक खेल है। और इसमें ज़रा सा स्टेयरिंग इधर से इधर नहीं हुआ तो इतने हाई जंप और इतना लॉन्ग जंप और चीज़ें कहीं से कहीं चली जाती है। राइट। लेकिन वो सक्सेसफुली उन्होंने कर लिया। और अभी भी मेरा ख्याल है अभी वो कोयटा में मौजूद है। जो वो जलती हुई गाड़ी वाला स्टंट है, वो उसकी अटेम्प्ट वो करेंगे। ये जो उनकी उन्होंने बकेट लिस्ट 2 में जंप है ऑफ किए ना, तो उनकी कोर्स। गाड़ी में कोई इशू हो गया। हाँ जी। ठीक है ना? तो वो गाड़ी की हिम्मत है भाई, इतने इतने बड़े जंप करके वो ठा करके लगती नीचे आके। अच्छा, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने सुल्तान गोल्डन के 5 करोड़ रुपए का इनाम का ऐलान भी कर दिया। और बुगटी साहब ने ऐलान कर दिया है। और सुल्तान गोल्डन को 2 नए आलमी रिकॉर्ड कायम करने पर ये इनाम का ऐलान किया गया। सुल्तान गोल्डन ने आलमी सतह पर बलूचिस्तान और पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। और वज़ीर आला सरफराज बुगटी की सुल्तान गोल्डन को शानदार कामयाबी मुबारक। वज़ीर आला पहुंच गए ना वहां पे, हम्म। सीएम बलूचिस्तान पहुंच गए उस वेन्यू पे जहां पे ये स्टंट कंपटीशन हो हो रहा रहा था, था, हाँ खुद जी। पहुंचे वो। बलूचिस्तान के नौजवानों में बेपनाह टैलेंट मौजूद है। सूबाई हुकूमत खेलों के फ़रोग के लिए दिन रात कोशां, हर बासलाहियत नौजवान को आगे बढ़ने के मौके फराहम करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान, बलूचिस्तान का टैलेंट सिर्फ मौके का मुंतज़िर है। वज़ीर आला बलूचिस्तान, कोशिश है कि बलूचिस्तान के तमाम खिलाड़ियों को सहूलियत फराहम की जाए। हम जो है वो सुल्तान गोल्डन साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। और जब लाहौर आते हैं तो यकीनन वो कंग्रेचुलेशंस टू हिम। इंशाल्लाह तशरीफ़ लाएंगे हमारे बिल्कुल। स्टूडियो। और फिर उनके साथ हम सेलिब्रेट करेंगे इस फतह को। और बड़ी देर के बाद वो मंजर आम पे आए हैं 2022 के बाद। और आते ही उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक कर चुके हैं। और उम्मीद है कि अगले 1-2 दिन में इसी स्पोर्ट्स फेस्टिवल एंड गेम्स में वो तीसरा रिकॉर्ड भी ब्रेक करते हैं। यकीनन, और उनसे ज़रूर पूछेंगे कि क्या टेक्निक्स हैं, क्या स्ट्रेटजीज हैं उनकी। वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है, बहुत बड़ी बात है। गाड़ी तो रिंग रोड पे आप भी जितनी तेज चला रही होती हो, इससे जरा सी स्पीड होती है और जंप करना होता है सिर्फ, वो उतनी स्पीड में ही। और अब जो है ना, कहीं भी आप समझें कि बेल्ट नहीं सीट लगाई, बेल्ट। सीट बेल्ट, और आपको चलान नहीं होगा। सीट बेल्ट ना लगाने पे कैमरे की आंख से चलान हो जाएगा आपका। और स्पीड चेक कर लें, रोड्स पे बोर्ड लगे हुए हैं और वो आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि कहाँ कितनी स्पीड है, तो उतनी स्पीड से ही आपने जाना है।
और उसका हल ये है कि आप घर से थोड़ा जल्दी निकलें। आपने ऑफिस आना है, आप बजाय 15 मिनट पहले निकलने के आप 1 घंटा पहले निकलें ताकि हाँ, टाइमली आप पहुंच जाए। आराम-आराम से आएँ और और आपको कोई गाड़ी की जल्दी ना स्पीड हो। जो है वो आप उतनी रखें 40 जितनी अलाउ है। 40 मैक्सिमम 60 है, हाँ जी। ठीक है, लेकिन केनाल रोड आप पे। 40 पे आएँ। तो ये जो है ना, आप अगर आप लाहौर की सड़कों पे, खासतौर पे पंजाब में सुल्तान गोल्डन बनने की कोशिश करेंगी तो उस पे चालान होगा। सुल्तान गोल्डन हाँ, इनाम नहीं मिलेगा। नहीं, इनाम मिलता है सिर्फ वो ग्राउंड के अंदर और उस ट्रैक के ऊपर अगर आप तेज गाड़ी चलाते हैं। अदरवाइज़ नो रिंग रोड पे मार्जिन। चलाएंगे चालान, कैनाल पे चलाएंगे, जेल रोड पे और कहीं फिरोजपुर पे भी रोड पे कहीं भी चलाएँगे। चलाएंगे, ओवर स्पीड करेंगे तो उस पे चालान है, इनाम नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि आप सुल्तान गोल्डन नहीं है। और सर इसके साथ-साथ आपको नहीं लगता हमें सीखना चाहिए मिस्टर नसीम कुरैशी से? वो बेस्ट स्पीड पे आते हैं। नहीं, आपको नहीं लगता? देखें, वो तो मेरे ख्याल से 20 की स्पीड पे आते हैं। हाँ, वो इतनी एहतियात करते हैं वो हर आई काम आई में। रियली एप्रिशिएट, इट्स हाँ, रियली ड्राइव इम्प्रेसिव। में चीज़ें देखिए, एक ज़िंदगी में क्या कहना एक चाहेंगे? सिस्टम होना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है? लेकिन कभी-कभी उनकी स्पीड जो है ना, क्या वो लगता है आपको? थोड़ी ज़्यादा कुछ वो ज़्यादा कम रख लेते हैं, हाँ जी। थोड़ी-सी ज़्यादा। और कभी-कभी हैरत-अंगेज़ तौर पे 5वां गियर लगाते हैं और वो इस वक़्त पहुँच चुके हैं। लाहौर पुलिस एग्रेसिव हुई भी है, एक्शन में आई भी है और उनकी रवा साल की जो रिपोर्ट है वो भी तैयार हो चुकी है। अच्छा, ये देखें, आप लाहौर पुलिस जो है ना, उसके बारे में इस तरह के वर्ड यूज़ ना करें, अग्रेसिव। आप ये कहें कि लाहौर पुलिस जो है ना, वो फुल ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा कर रही है। इन देखें, बिल्कुल, बिल्कुल, हमने बिल्कुल। हमेशा जो है ना, जब कोई इस तरह की सूरत हाल होती है हुँ, और कहीं न कहीं कमियाँ होती हैं तो हम उसकी निशानदेही करते हैं, तनकीद करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं। बाज़ राइट। औक़ात बल्कि बेजा कर जाते हैं। लेकिन जब वो अच्छा परफ़ॉर्म करें तो फिर उनकी हौसला अफ़ज़ाई जो है ना, बनती वो है, उनका बिल्कुल, हक़ है। व्हाई नॉट? तो ये कहें कि लाहौर पुलिस जो है ना, वो एक्शन में है, ऑन कंसेक्टिव जो है ड्यूटी या परफ़ॉर्म कर रही है इन द और ज़ोन। ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा कर रही है। लाहौर पुलिस क़याम अमन के लिए सरगर्म है जी। 2025 के सर्च ऑपरेशंस की डिटेल्स आई हैं हमारे पास। प्लीज़ बताइए। रवां साल मजमूई तौर पर 10,485 सर्च ऑपरेशंस किए गए। ठीक है जी, इन 12 माह में 3,56,000 से ज़ायद घरों, 1,54,000 से ज़ायद किराएदारों की चेकिंग की गई। 11,42,100 से ज़ायद अफराद की शनाख्ती तस्दीक व जांच पड़ताल हुई है और मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर 5,342 अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। सर्च ऑपरेशन में 1,321 इश्तिहारी गिरफ्तार हुए हैं। नाजायज असला के 829 मुकदमात दर्ज हुए हैं। मंशियात के 1,133 मुकदमात दर्ज हुए हैं, जबकि 109/55 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत 101 अफराद जेर हिरासत है। क़याम अमन के लिए लाहौर पुलिस के सर्च ऑपरेशंस बिला तात्तुल जारी हैं जी। क्रिसमस और न्यू ईयर की आमद के पेश नज़र सर्च ऑपरेशंस में मजीद तेजी लाई जाए। बिलासदी कमियाना शहर के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर सख्त चेकिंग यकीनी बनाई जाए। CCPO पुलिस अफसरान व एहलकार अलर्ट रहें, मशकूक सरगर्मियों पर नजर रखें। बिलासदी कमियाना शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन अमान के लिए सर्च ऑपरेशंस बाकायदगी से जारी रखे जाएं। ये हदायत भी कर दी है CCPO लाहौर ने। चलिए ये तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। पंजाब असेंबली पार्लिमानी रिपोर्टर्स प्रेस गैलरी, उनके इंतखाबात के हवाले से बताइए कहाँ तक पहुँचे? ये ना जी, अपना पंजाब असम्बली हमारी बॉडी है। पंजाब असम्बली इस दफ़ा नाम चेंज हुआ है, पहले पंजाब असम्बली प्रेस गैलरी कमेटी होती थी ये। अब इसका जो नया नाम है वो है जी पंजाब असम्बली पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स प्रेस गैलरी। ठीक। और इसके इंतखाबात हुए हैं पंजाब असम्बली ही में और ये सालाना इंतखाब का अमल है। उसमें एक मरतबा फिर से जो है ख्वाजा नसीर वो सदर मुंतखब हुए हैं ठीक। और उसके बाद जो है वो अब्बास हैदर नकवी हैं, समा टीवी से इनका ताल्लुक ऑलराइट, है और बड़े ज़बरदस्त नाइस। जर्नलिस्ट हैं। और ये सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं जी और ये बिला मुकाबला हुए हैं। अच्छा, ये भी हो गया वहाँ के, चूँकि वो बिना जो है ना, मुकाबला। हाँ, एक अंसारी सब पे भारी, तो वो चूँकि वहाँ पहुँच गए तो उन्होंने फिर अफ़वाम व तहफ़ीम से, अलबत्ता बैलेट पेपर आ चुके थे, डब्बे पड़े थे, मैं मौजूद था वहाँ पे पंजाब असम्बली में उस वक़्त। तो वो जो है उन्होंने जिसको कहते हैं ना कि अफ़वाम व तफ़हीम के साथ एक ये भी हुस्न है, जो नॉमिनेशंस फाइल है वो भी सामने बैठे हैं। एक उनको कन्विंस कर लिया कि आप इस बॉडी को मौका दें इस साल।
अगले साल आपको मौका दे दिया। ख़ास तौर पे उसमें मैं हबीब चौहान का ज़िक्र करना चाहूँगा। वो हमारे बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं और बड़ा नीट एंड क्लीन आदमी है। उन्होंने सैक्रिफ़ाइस किया एक सीट पर और उनकी जगह जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी सैयद फरज़ांद अली वो मुंतखब हो गए और असिस्टेंट सेक्रेटरी ये भी सीट बढ़ाई गई है इस साल। जी। उसमें वासिम महमूद ये हमारे दोस्त हैं जीएनएन में रिपोर्टर हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त टीम बन गई है। ख्वाजा नसीर का बड़ा एक्सपीरियंस है पंजाब नाइस। असम्बली के हवाले से। अच्छा इनका जो रोल है डायरेक्टर मीडिया जो हैं स्पीकर पंजाब असम्बली के राव माजिद अली उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया इनकी कामयाबी का। मैं रोल इनका बता रहा था। इनका रोल जो है इस हमारी बॉडी का वैसे तो लाहौर प्रेस क्लब है, पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, लेकिन ये जो पंजाब असम्बली पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स प्रेस गैलरी जो है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तमाम पार्लियामेंटेरियंस जो हैं और ख़ास तौर पे पंजाब असम्बली और बाकी सहाफ़ी बरादरी के दरमियान एक ब्रिज का ये किरदार अदा करते हैं। ज़ाहिर सी बात और है। सहाफ़ियों के जितने मसले इश्यूज़ होते मसाइल, हैं हाँ जी। उनको ये पंजाब असम्बली में जो है वो रेज़ करते हैं और वहाँ जो है एक कोऑर्डिनेशन का इनका रोल होता है और बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। और ये लाहौर प्रेस क्लब की तरह ये दूसरी हमारी बॉडी है सहाफ़ती पाकिस्तान के अंदर जो गैर मुतनाज़ा है, जिसमें किसी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं है, किसी तरह का जो है ना किसी को कोई किसी धड़े को कोई एतराज़ की सूरत हाल नहीं है। तो कोई अब पॉलिटिक्स नहीं है एज़ वैसे सच। तो ये अब एक चूँकि सालाना ये टेन्योर होता है 1 जी। साल का, तो उसमें ये जो दिसंबर का महीना है और आगे फिर जनवरी का महीना है, उसमें फिर ये इंतखाबात का सिलसिला शुरू हो जाता है। पहले पंजाब असम्बली प्रेस गैलरी का हो जाता है, फिर लाहौर प्रेस क्लब आ जाता है, फिर पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इंतखाबात आ जाते हैं। तो ये एक मौसम जो है इंतखाबात का, वो भी यानी कि चलता वैसे तो रहता है, हाँ जी। मौसम सर्द हो रहा है शदीद, लेकिन जो सहाफ़ती सियासत है उसमें गर्मी आना शुरू हो गई है। यहाँ पे मैं एक और ज़िक्र कर देता हूँ कि लाहौर प्रेस क्लब जो है फ़ेज़ 2 वो उसकी मंजूरी भी हो चुकी है। उसमें सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने फ़ेज़ 2 के तमाम लोगों को मदऊ किया और उनको मुबारकबाद दी और उनको वो प्रेज़ेंटेशन दी और वो मैप दिखाया और उन्हें खुशखबरी सुनाई कि बिल-आखिर जो है तवील अरसे के बाद जो है वो जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी, उसके बाद एफ ब्लॉक और उसके बाद बड़ी देर के बाद जो है वो फ़ेज़ 2 की बारी आ गई है और फ़ेज़ 2 की मंजूरी हो गई है। आपको फॉर्म वगैरह मिलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और वो उसके बाद वो उसकी इंस्टॉलमेंट और फिर आगे डेवलपमेंट का सिलसिला शुरू होगा। तो ये जो है एक इलेक्शन से कबल एक बड़ी खुशखबरी है लाहौर के उन जर्नलिस्टों के लिए जिनको अभी तक प्लॉट, घर की छत जैसी एक जो है ना जिस वो सहूलत मुयस्सर नहीं हो नहीं सकी थी। और यहाँ हर तरह के एक इख्तलाफात के बावजूद ये जो आगाज़ था इस सिलसिले का ये चौधरी परवेज़ इलाही ने बतौर वज़ीर आला किया था। ग़ालिबन 2003-4 में सबसे पहले हाउसिंग सोसाइटी बाज़ाब्ता तौर पे अदरवाइज़ 30-40 लोगों को 20 लोगों को वो तो मियाँ नवाज़ शरीफ जो है ना वो नवाज़ दिया करते थे कई लोगों को कई मरतबा भी मिल गए लाहौर में प्लॉट्स। मगर बाज़ाब्ता तौर पे जो पहली लाहौर प्रेस क्लब हाउसिंग सोसाइटी थी उसका जो सेहरा है वो चौधरी परवेज़ इलाही के साथ। उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और आगे फिर उसको जो उसकी जो बागडोर है वो अरशद अंसारी ने पकड़ी 2004 में और फिर अरशद अंसारी ने वो सिलसिला रुकने नहीं दिया। पहले फ़ेज़ में 850 लोगों को प्लॉट मिले और उसके बाद फिर ज़बरदस्त। 300 295 एफ ब्लॉक और आगे अब 2000 से ज़्यादा आगे फ़ेज़ 2। तो ये फिर जब जर्नलिस्ट ग्रुप और अरशद अंसारी का दौर आया तो तब लोगों को ये जो उनका सहूलतें हक हैं है जो और उनका ये जो हक है। सहूलियात हैं ये मिलना शुरू हो गई। तो बहुत ये अच्छी अब भी बात है। क्योंकि अरशद अंसारी का ही दौर है लाहौर प्रेस क्लब की सियासत में और उनकी बॉडी तो उन्हीं के हाथों अब ये काम भी हो रहा है। तो ये मैं मुबारकबाद हम पेश करते हैं यकीनन, फ़ेज़ 2 को भी और यकीनन। अपने ये जो इलेक्ट हुई है हमारी पंजाब असेंबली पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स प्रेस गैलरी ख्वाजा नसीर को
अब्बास नकवी को, सैयद फरजंद अली को और वासिफ महमूद को। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे। जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन। टिल देन बाय बाय।